करनाल में हुई घटना के तुरंत बाद बीजेपी ने बुलाई बड़ी बैठक। खिंवसर में है बीजेपी की बैठक। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मदन राठौड़, प्रभारी सहित अनेक नेता होंगे शामिल। प्रदेश संगठन से जुड़े हुए दर्जनों पदाधिकारी बैठक में रहेंगे मौजूद। बीजेपी बना रही बड़ा प्लान। करनाल के घटनाक्रम के तुरंत बाद बीजेपी आई एक्शन मोड में। करनाल में तेजाजी महाराज के मेले के दौरान धर्मसभा में जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद बीजेपी ने तुरंत ही बड़ी बैठक बुला ली। खबर यह है कि खिंवसर के उपचुनाव को लेकर बीजेपी की ये बैठक कई दिनों से टल रही थी। पहले भी इस बैठक की तारीखें सामने आई थी, लेकिन 3 बार ये बैठक पहले कैंसिल हो गई। लेकिन इस बार बीजेपी ने अचानक ही बैठक बुला ली। अचानक ही ये तय हुआ कि अब करनाल के घटनाक्रम के बाद बीजेपी 15 सितंबर को ये बैठक करेगी। और इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, संगठन के प्रभारी डॉक्टर राधामोहन अग्रवाल सहित प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। यही नहीं, बीजेपी के कई विधायक, कई पूर्व विधायक, कई विधायक प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बूथ से लेकर जिला स्तर का संगठन का हर पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होगा। इस बैठक के पीछे का जो उद्देश्य है वो यह है कि खिंवसर के उपचुनाव में बीजेपी की जीत कैसे हो। खिंवसर में बीजेपी की जीत का प्लान बनाने के लिए ये बैठक रखी गई है। हालांकि हनुमान बेनीवाल के सामने बीजेपी का प्लान कितना कामयाब होगा या नहीं होगा, ये तो उपचुनाव में पता चलेगा, क्योंकि ऐसा ही प्लान पहले कांग्रेस भी बना चुकी है, लेकिन कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिल पाई थी। खिंवसर से हनुमान बेनीवाल लगातार चुनाव जीत रहे हैं और लोकसभा में भी वो लगातार दूसरी बार चुनाव जीत गए। ऐसी परिस्थितियों के बीच करनाल का घटनाक्रम हुआ। रेवंतराम डांगा को मंच पर बोलने नहीं दिया गया। डांगा का विरोध हुआ। डांगा की गाड़ी के पीछे लोग भागे। इतना ही नहीं, पत्थरबाजी तक हो गई। हालांकि ज्योति मिर्धा ने पैदल यात्रा करी। इस पैदल यात्रा में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे, लेकिन पैदल यात्रा में कोई घटनाक्रम नहीं हुआ। पैदल यात्रा के बाद ज्योति मिर्धा सुरसुरा के लिए निकल गई। वो इस धर्मसभा में नहीं आई, लेकिन रेवंतराम डांगा व अर्जुन राम मेहरिया धर्मसभा में पहुंचे तो नौजवानों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। इस घटनाक्रम के बाद नागौर में हलचलें बड़ी तेज है। आरएलपी से लेकर बीजेपी के नेता एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी पर इसका ठीकरा फोड़ा और फेलियर का आरोप पुलिस पर लगाया और निशाना बीजेपी पर साधा। वहीं रेवंतराम डांगा व ज्योति मिर्धा ने बेनीवाल पर निशाना साधा। इस बीच बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने अचानक बैठक बुलाई और इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश के प्रभारी राधामोहन, यह सब खिंवसर में टिकट को लेकर मंथन करेंगे। बीजेपी की जीत कैसे सुनिश्चित हो, इसे लेकर मंथन करेंगे। कार्यकर्ताओं से लेकर पदाधिकारियों को ये मूल मंत्र दिया जाएगा कि बीजेपी की जीत कैसे तय हो। यह सब प्लान बनाने के लिए आज की ये बैठक है। 4 चरणों में ये बैठक होगी। सुबह जल्दी जो बैठक है वो प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों की है, फिर जिला स्तर के पदाधिकारियों की बैठक है, फिर संगठन से जुड़ी बैठक है और उसके बाद बूथ की बैठक है। आज दिन भर बीजेपी की बैठकों का दौर खिंवसर में चल रहा है, तो दूसरी तरफ सबकी नजर इस बात पर भी है कि बीजेपी का प्लान क्या है। कांग्रेस की भी इस बात पर नजर है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी, इन नेताओं की हनुमान बेनीवाल से कितनी बनती है या कितनी नहीं बनती, ये पूरी दुनिया को पता है। कांग्रेस भी खार खाकर बैठी है, क्योंकि पिछले दिनों हनुमान बेनीवाल ने जो बयान दिया था, जिसमें नाचने वाले नेता भी सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, ये जो बात कही थी वो कहीं ना कहीं डोटासरा के लिए कही थी। हरीश चौधरी से तो उनकी पुरानी अदावत है। ऐसे में कांग्रेस भी कोई ना कोई सियासी तीर इसी उपचुनाव में जरूर छोड़ेगी। चुनौती तो कई है, लेकिन हनुमान बेनीवाल का ये किला अभी तक अभेद है। अभी तक बीजेपी या कांग्रेस
दोनों कभी कामयाब हो नहीं पाई। हर बार बेनीवाल ही यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। उपचुनाव पिछले में कांग्रेस ने भरसक कोशिश की, लेकिन फिर भी नारायण बेनीवाल चुनाव जीत गए। ये जो जितने भी राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे, इस बीच करनाल का जो घटनाक्रम रहा वो बड़ा अप्रत्याशित रहा। इन सारे घटनाक्रमों से कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं और अब देखने वाली बात ये रहेगी कि बीजेपी ये टिकट किसे देती है, क्यूंसर का प्रत्याशी कौन होता है। आज की बैठक में इस बात पर भी मंथन है कि बीजेपी किसे क्यूंसर में चुनाव मैदान में उतारे और कौन क्यूंसर से बीजेपी का प्रत्याशी होगा। इस पर इन बैठकों में मंथन हो रहा है। ये बैठकें बड़ी महत्वपूर्ण है, अलग अलग चरणों की ये बैठकें आज है। और इस बीच खबर ये भी है कि बीजेपी के कई दावेदार क्यूंसर के इस उपचुनाव में हैं। उनमें से किसी एक को तय करना है, लेकिन वो कौन होगा जो हनुमान बेनीवाल के प्रत्याशी के सामने चुनाव लड़ेगा। दूसरी बात यह भी है कि बेनीवाल किसे चुनाव मैदान में उतारेंगे, ये देखना भी बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। करनाल का ये मेला इस उपचुनाव का टर्निंग पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उपचुनाव से ठीक पहले मेला आया और इस मेले में बवाल हो गया। अब देखना यह है कि आज बीजेपी में क्या क्या चर्चा होती है।